In this lecture, I will solve the questions on continuity NCERT exercise 5.1. Question 23. In this question, find all points of discontinuity of f, where fx equal to sin x upon x if x less than 0, x plus 1 if x greater than or equal to 0. इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट करना है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। sin x फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, x is a polynomial function is everywhere continuous. तो x less than 0, sin x upon x is continuous x less than 0. Each and every point x less than 0, sin x upon x is continuous. The quotient of two continuous function is continuous from the property of continuity. Continuity of property में क्या था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका कोसेंट भी कंटिन्यूस होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए sin x इज़ कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल, यानी x लेस दैन 0, x इज़ कंटिन्यूस x लेस दैन 0, तो sin x अपॉन x इज़ आल्सो कंटिन्यूस x लेस दैन 0। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक लाइन, sin x upon x is continuous at every point x लेस दैन 0। अब आप इस कंडीशन पे देखिए कि x greater than or equal to 0, the function dictated x plus 1. X plus 1 is a polynomial function and polynomial function is everywhere continuous from the property of continuity. So we can also write कि x plus 1 is also continuous at every points x greater than or equal to 0। क्यों? क्योंकि this is a polynomial function and polynomial function in the property of continuity given is everywhere continuous। अब एक पॉइंट बचा x इक्वल टू 0, 0 पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 कर लेते हैं, ग्रेटर दैन 0। अब एक पॉइंट बचा कि 0 पे क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो अब 0 पे चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन या कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि x कहाँ पे 0 से लेस है, तो यहाँ पे लेस है, तो इसके सामने होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h
इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस एच, यहाँ से इस फंक्शन से लीजिए तो ये होगा साइन माइनस एच और अपान माइनस एच। तो ये हो गया कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h और अपान माइनस एच, ये कैंसिल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h और अपान h, द वैल्यू ऑफ साइन h अपान h फ्रॉम द लिमिट फार्मूला, दिस वैल्यू इज़ 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब फाइंड आउट करें RHL, तो RHL एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h। अब आप देखिए क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट पे क्या देखेंगे कि x ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0 है, इसके सामने फंक्शन ये है, तो यहाँ से आप लिखिए f ऑफ h, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये होगा h प्लस 1 और h टेंडिंग टू 0, तो ये होगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इज़ 1, LHL एट 0 इज़ 1, RHL एट 0 इज़ 1, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू 1। सो f यानी फंक्शन इज continuous, that is no points of discontinuity, no points of discontinuity, कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इस फंक्शन में नहीं है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किएंगे और वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 24 के डिटरमाइन if f defined by f of x equal to x square sin 1 upon x, if x is not equal to 0, if x equal to 0 is a continuous function, आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि x ग्रेटर दैन 0, x ग्रेटर दैन 0 पे, अच्छा इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, अगर हम लिखें कि डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन
ऑफ एफ, तो ये आपका होगा इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो x ग्रेटर देन 0 पे ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो x ग्रेटर देन 0 पे ये कंटिन्यूस, x लेस देन 0 पे ये कंटिन्यूस। तो इस लाइन को हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज कंटिन्यूस x ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर साइन 1/x is continuous x less than 0 each and every point। अब एक पॉइंट यहाँ पे बचा कि 0 पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे केवल 0 पे चेक करने की ज़रूरत है। तो आइए 0 पे चेक कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इज़ 0, ये गिवन है। अब हम फाइंड करेंगे LHL एट x इक्वल टू 0। इसके लिए एक ही फंक्शन लिया जाएगा, यानी LHL के लिए यही फंक्शन और RHL के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो LHL एट x इक्वल टू 0 लिमिट हम क्या लिखते हैं कि h टेंडिंग टू 0। अच्छा, किस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, 0 पे, तो 0 माइनस h, ये एक लाइन मैंने सॉर्ट कर लिया कि h टेंडिंग टू 0, ये लिखा है f माइनस h। तो अब वहाँ पे वैल्यू ले लीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये होगा माइनस h होल स्क्वायर और इंटू साइन 1/-h। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम h टेंडिंग टू 0 अप्रोच करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये होगा 1/∞। और साइन के एंगल में कुछ भी आप लिखेंगे तो वो -1 और 1 के बीच में वैल्यू आती है, ये आप जानते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि 0 इंटू n oscillating number between -1 and 1। इसके बीच में ये कोई ना कोई वैल्यू आएगा। तो अगर ये कोई वैल्यू है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 0। अब फाइंड आउट करें RHL एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, 0 पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h, फिर वही कंडीशन आ गया, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो गया h स्क्वायर और साइन 1/h। अब आप फिर वही देखिए, h टेंडिंग टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, और ये 1/∞, मतलब 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी मतलब साइन का एंगल अगर हम कुछ भी रखेंगे तो -1 और 1 के बीच में आता है, क्योंकि साइन का रेंज क्या होता है, -1 और 1। तो ये तो कोई नंबर आएगा, लेकिन 0 इंटू इसको लिख देते हैं कि नंबर लाइज बिटवीन लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में ये लाई करेगा। तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 0, LHL एट 0 0, RHL एट 0 0। तो LHL एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और अगर 0 पे कंटिन्यूअस है तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रियल लाइन, ये फंक्शन क्या हो गया, ईच एंड एवरी पॉइंट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटायर रियल लाइन, हेंस द फंक्शन इज continuous. The given function is, therefore function is continuous. ये continuous function है, continuous। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that the function f is continuous. The function f is continuous at indicated point, fx is equal to, फंक्शन गिवन है k cos x और अपॉन पाई माइनस 2x if x is not equal to पाई बाई 2, और ये 3 if x इक्वल टू पाई बाई 2। अब आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ये क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट, मतलब फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट पाई बाई 2। तो अगर फंक्शन पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, उसके लिए आप समझते हैं कि f ऑफ पाई बाई 3 मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई बाई 2 इस इक्वल टू होगा RHL एट पाई बाई 2 इक्वल टू LHL एट पाई बाई 2, और ये कोई फिक्स नंबर आता है। तो अब इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए RHL फाइंड कर लो, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो गिवन है, उन दोनों को इक्वल कर देंगे और k की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो बस RHL फाइंड आउट कर लेते हैं। RHL एट x इक्वल टू पाई बाई 2, देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि RHL है तो यहाँ पे होगा पाई बाई 2 प्लस h। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यह हो जाएगा k cos, और x के प्लेस पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2 और प्लस h, और होल अपन पाई माइनस 2, और ब्रैकेट में x के प्लेस पे होगा पाई बाई 2 और प्लस h। अब इसको सॉल्व कर लें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और k cos पाई बाई 2 प्लस h की वैल्यू होगा माइनस साइन h, और अपान, अच्छा देखिए अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि पाई माइनस, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2h, तो ये हो जाएगा 2h।
अब आप देखिए कि ये जो है माइनस cos पाई बाई 2 प्लस एच, तो ये इक्वल टू, अच्छा हाँ यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये -2h हो जाएगा ये, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अब आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा k और साइन h और अपान 2h। अब क्या करें कि यहाँ पे हम k और 2 को अलग कर देते हैं, तो ये k और अपान 2 अलग हो गया और लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो गया साइन h अपान h और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होती है, तो ये हो गया k अपान 2 इंटू 1 दैट इज़ k बाई 2। अब आप देखिए कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई बाई 2 कितना है 3, तो आप इन दोनों पे इक्वल कर दीजिए, तो जब ये f पाई बाई 2 इक्वल टू RHL, तो इसकी वैल्यू है 3, ये फंक्शन में गिवन है कि जब x पाई बाई 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, और इसकी वैल्यू अभी आपने फाइंड किया कि k अपान 2 आ गया, तो k इज इक्वल टू 6, ये हो गया k इज इक्वल टू 6, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये कंटिन्यूटी आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। थैंक यू।